जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कल टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए क्लास दी थी, आज भी ये क्लास टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए चल रही है। कंप्लीट मैथमेटिक्स टीजीटी पीजीटी कॉम्प्लेक्स नंबर सेमेस्टर संख्याएं हमने इसमें प्रारंभ की थी और हम बहुत छोटी चीज़ों से लेकर यहाँ पर चले थे, जो हो सकता है जैसे काफ़ी दिन पढ़े हुए हो जाते हैं तो चीज़ें भूल जाते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा छोटी चीज़ों से ऐसे लेकर चला हूँ, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर चला था क्लास को। कल मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में भी इसमें बताया था, संख्या पद्धति के संबंध में भी बताया था और कुछ क्वेश्चन भी हमने इसमें लिए थे, कुछ फैक्ट पॉइंट इसमें लिए थे जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ये भी लिया था, एक क्वेश्चन भी लिया था मैंने यहाँ पर। क्वेश्चन ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के रियल रूट क्या होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 के वास्तविक हल क्या होंगे। तो इसका कोई भी वास्तविक हल प्राप्त नहीं किया जा सकता, कल निकल कर आया था, क्योंकि इसके एक्स की जो वैल्यू निकल कर आती है यहाँ पर माइनस में प्लस माइनस के 1 आती है ना, माइनस के आएगा 1 और रूट में कोई भी वैल्यू अगर माइनस के 1 होती है तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ये किसकी होगी, ये इमेजिनरी होगी, इमेजिनरी के लिए होगी, इसलिए इसका कोई भी वास्तविक हल प्राप्त नहीं किया जा सकता। और मैंने आपको कुछ फॉर्मूले इस पर और भी बताए थे। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि एक रिमार्क आपको दिया था, एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जब x की पावर n आई की आयोटा की पावर n दी गई हो तब ऐसी कंडीशन में हम n को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। जितना भी रिमाइंडर बचता हो, जितना भी यहाँ पर रिमाइंडर बचता हो, हम उसे आयोटा की पावर लगा देते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन भी करवाया था 1600 कुछ पावर का, इस तरह से और भी आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आई की पावर आयोटा की पावर n है और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है, तो यहाँ पर आयोटा की पावर कितना बचेगा, आयोटा की पावर क्या होगा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। और यदि रिमाइंडर हमारे पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है तो आई की पावर 1 होगा, कितना यहाँ पर आई निकल कर आएगा, आयोटा भी बचेगा। यदि रिमाइंडर हमारे पास 2 बचता है तब आयोटा की पावर 2, तो इसकी वैल्यू माइनस के 1 होती है, हमने ये भी आपको कल बताया था। और यदि आयोटा रिमाइंडर जो बचता है, रिमाइंडर 3 बचता है तो आयोटा की पावर 3 यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और फिर आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हमारे पास बचेगा कितना, माइनस के आई प्राप्त होगा। और 4 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर से 4 या 4 से ज़्यादा का तो कोई मतलब है नहीं। यदि 4 बचता है तो 4 से फिर डिवाइड करें 0 बचेगा। इस तरह से इससे ज़्यादा बचने का तो मतलब ही नहीं है रिमाइंडर में। तो आपको यहाँ तक की वैल्यू याद भी होनी चाहिए कि रिमाइंडर इतने बचते हैं तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए क्लास चल रही है और बहुत ही जीरो लेवल से हम क्लास को लेकर चल रहे हैं। उम्मीद है कि कल की क्लास आपको समझ में आई होगी और आगे क्लास को बढ़ाते हैं। यहाँ से आगे जहाँ हमने कल छोड़ा था इससे आगे की क्लास को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। ये जैसे हमारे पास ये है कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे मैं आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ, इससे आगे ही कॉन्सेप्ट पे पास ये है कि हमें क्वेश्चन ये दिया गया 1/आयोटा की वैल्यू क्या होगी। ऐसा हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है कि 1/आयोटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी और ऊपर भी, तो क्या आएगा हमारे पास, नीचे हो जाएगा, कंजुकेट कर देते हैं हम, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 होती है, तो हमारे पास कितने निकल कर आएगा, माइनस के आई हमें मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर कोई और क्वेश्चन हमने लिया, जैसे मान लीजिए आयोटा की पावर हमने ली यहाँ पर 217, आयोटा की पावर 217 है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी हमने बताया था कि जो लास्ट की 2 डिजिट हो, लास्ट की 2 डिजिट हो, आप उन्हें 4 से डिवाइड कर दीजिए। आप इन्हें 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17 और 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, 17 को 4 चौक 16, ये 4 बार गया, यहाँ पर 1 बचेगा, तो आयोटा की पावर 1 यानी कि हमारे पास आयोटा की पावर 1 होगी, तो निकल कर कितना आएगा,
ये आयोटा बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हमने और भी एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, आयोटा की पावर 2022 लिख लेते हैं। आयोटा की पावर यदि हम 2022 लें तो इसमें भी यही नियम लगाएं। देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे, बहुत बड़ी कितनी ही बड़ी पावर हमको दी गई हो, हम उन क्वेश्चनों को ऐसे ही कर सकते हैं बहुत आसान बनाकर। यदि हम 2022 में लास्ट की 2 डिजिट हैं 22, इसे 4 से डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा, 4 पंजे 20, ये 5 बार चला जाता है, शेष में बचेगा 2। तो आयोटा की पावर कितनी लगाएंगे हम यहाँ पर, स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इस तरह से हम क्वेश्चनों को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी हमें संख्या दी गई हो, जितनी भी बड़ी हमें संख्या दी गई होगी, हम उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट लें और उसमें भाग कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, जो शेष आता हो, जो भी रिमाइंडर आता हो, उसे उसके पावर में लगा देते हैं, फिर उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वैसे अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आयोटा की पावर 16,59,21, ये है 16,59,21 प्लस 1 बटे आयोटा की पावर, फिर आगे क्वेश्चन है 12, 81 और 42, ऐसा दिया गया हमारे पास। ये है क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी यही कार्य करें, आपकी लास्ट वाली, पहले आप इसकी वैल्यू निकालें कि आयोटा की पावर 16, 5, 9, 21, ये है। इसमें लास्ट की 2 डिजिट लें आप, और लास्ट की 2 डिजिट हमारे पास 21 है, हम इसमें 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 5 बार जाएगा, ये 20 और बनकर आएगा यहाँ पर 1 निकलेगा। जब आई की पावर 1 लगाएंगे हम तो आयोटा ही हमारे पास बचेगा, ये आई ही हमारे पास बच कर आएगा। दूसरा हमें दिया गया है, दूसरे को अगर हम हल करते हैं, दूसरा भी ऐसे ही है, आई की पावर 12, 81, 42 है। इसमें हम 42 को 4 से भाग करें, यदि 42 को 4 से भाग करें तो 10 बारी वैसे ही चला जाता है ना, 40, यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा। 2 को आप क्या लिखेंगे, इसमें आयोटा की पावर 2, और आयोटा की पावर 2 की वैल्यू होती है -1। -1 वैल्यू को उठाकर इसे आप क्वेश्चन में लगा दीजिए, जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारे पास था, इसकी वैल्यू क्या थी, आई हमारे पास थी आयोटा यानी कि, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1 यहाँ पर प्लस था -1। आप इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, आई आयोटा -1, और ये इसका फाइनल आंसर होगा आई -1, आयोटा -1। ऐसे आप कितनी भी बड़ी पावर क्वेश्चन में दी गई हो, आप बड़ी से बड़ी पावर को हल कर सकते हैं, जो भी पावर आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। ऐसी पावर के क्वेश्चन कितनी भी बड़ी के हों, आप केवल ये वाला मेथड अपनाइए और आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, जिसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही कोई और क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो जैसे हमने क्वेश्चन ये लिया, क्वेश्चन है छोटे से बड़े तक, ऐसे ही हम बड़ी ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे, जो क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े सब क्वेश्चनों को करके ले जाएंगे, क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से सिखा रहे हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस आई की पावर 10, 1 प्लस आई की पावर 10 प्लस आई की पावर 110 प्लस आई की पावर 1000, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई की पावर 10 प्लस आई की पावर 110 और प्लस आई की पावर 1000, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। देखिए आप यदि इसमें भाग करें, ये प्लस के 1 था, आप इसमें 4 से भाग करें तो रिमाइंडर बचता है 2, रिमाइंडर 2 बचेगा। आप आई की पावर 2 लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर आएगा
चलो लिख लेते हैं एक बार, आई की पावर 2 आएगा रिमाइंडर बचने के बाद। जब हम इसे लास्ट वाले 2 डिजिट को भाग करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो इसमें भी आयोटा की पावर 2 ही आएगा। और आप इसे देखें, लास्ट के दोनों डिजिट शून्य हैं, और जब लास्ट के दोनों डिजिट शून्य हैं, आप 4 से भाग करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। ये तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जब आयोटा की पावर 0 आएगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, 1 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, आयोटा की पावर स्क्वायर का -1, और ये भी -1 होता है, और इसकी वैल्यू होगी प्लस के 1। ये सब आपस में कट जाते हैं, तो हमारे पास जो निकल कर आएगी ये वैल्यू 0 निकल कर आएगी। क्या प्राप्त होगी हमें, ये वैल्यू 0 प्राप्त होगी। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस ये नियम आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन को किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, इसी तरह से मैं ऊपर लेवल पे बढ़ता चला जाऊंगा क्वेश्चनों के माध्यम से। क्वेश्चन ये कह रहा है आगे, क्वेश्चन ये कि फाइंड करना है हमें आई की पावर 17 माइनस 1/आई की पावर 14 का होल स्क्वायर। ये हमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखो, जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, आई की पावर 17 माइनस 1/आई की पावर 14 इसका होल स्क्वायर दिया गया है। ये हमसे इसकी पावर पूछ रहा है। जब हम 17 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर में 1 आएगा, 1 को आई की पावर में लगा दीजिए, आई की पावर में 1 बचेगा, माइनस जब हम 14 में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर में 2 निकल कर आएगा, और जब हम 2 लगा देंगे यहाँ पर तो 1/, कितना बचेगा, आई की पावर 2, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है हमारे पास। ये आई की पावर 1 आई रहेगा, इसकी वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो प्लस के कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर -1 लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस के 1 का होल स्क्वायर। आप इसका होल स्क्वायर खोलें, जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, आप इसका होल स्क्वायर खोलें, अगर होल स्क्वायर खोलेंगे आप इसका, तो क्या आएगा, आई स्क्वायर आएगा, और इसका यहाँ पर हमारे पास आएगा प्लस के 1, और प्लस कितना आएगा हमारे पास, दोनों का दुगुना 2i आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, और a प्लस बी का होल स्क्वायर के ही माध्यम से हम इसे लिखेंगे। देखो, आयोटा की वैल्यू जो होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू हम आपको बता चुके हैं कितनी होती है, -1, और ये सब आप जानते होंगे, इसी लेवल का पढ़ते हैं आप भी, सब जानते होंगे, इतनी बात तो सबको पता है। ये हमारे पास -1 आएगा, +1 और +2i, इससे इसे काटा जा सकता है, तो ये बचेगा हमारे पास, कितना आएगा, 2i, और इसका जो फाइनल आंसर होगा ये 2i होगा। कितना होगा, 2i इसका हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तब आगे ऐसे ही जैसे क्वेश्चन था, ऐसे ही और भी आगे क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आगे करते हैं हम। देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी में दोनों में 2004 में आ चुका है, जैसा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये तो कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 21 प्लस 22 प्लस आयोटा की पावर 23 प्लस आयोटा की पावर 24। ये हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके इक्वल क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ऐसा करने के लिए देखिए, पहले तो मैं क्वेश्चन को हल करवा रहा हूँ, पर इसके लिए भी आपको कुछ फॉर्मूला बताते हैं। इसमें जब क्वेश्चन ये था, आयोटा की पावर 21 प्लस आयोटा की पावर 22 प्लस आयोटा की पावर 23 प्लस आयोटा की पावर 24, ये है।
इसमें जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पहले वाले में बचेगा हमारे पास आयटा की पावर 1। दूसरे को जब हम आयटा से दूसरे वाले को जब हम भाग करते हैं 4 से इसमें भाग करेंगे 22 में, तो यहाँ पर बचेगा प्लस आयटा की पावर स्क्वायर। तीसरे में जब हम 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस आयटा की पावर 3, आयटा की पावर 3 बचेगा। और जब हम इसे भाग करेंगे तो आयटा की पावर ये पूरी चली जाएगी, तो यहाँ पर आयटा की पावर बचेगा हमारे पास 0। आयटा की पावर कितनी बचेगा, जब ये पूरा हमारे पास चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 0। देखिए यहाँ पर तो आई ही रहेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। और इसकी वैल्यू जो होगी, क्योंकि आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 लगाएंगे, ये होगा आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, यहाँ पर पावर 3 है, हम इसे ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, आयटा की वैल्यू -1 तो माइनस आयटा आएगा, और प्लस में इसकी पावर 0 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 होगा। हम इससे इसे काट सकते हैं और इससे इसे काट सकते हैं, तो वैल्यू हमारे पास 0 प्राप्त होगी। और जब कहीं पर भी ऐसी कंडीशन आए जहां पर क्रम से संख्याएं चलती हों, जैसे मैं यहाँ पर लिखा रहा हूं आई की पावर, जैसे आयटा की पावर p है प्लस आयटा की पावर q है प्लस आयटा की पावर r प्लस आयटा की पावर s है। यदि ऐसा कहीं पर भी सिस्टम नजर आता हो जो क्रमागत पूर्णांक हो, कंजुगेटिव नंबर हो, जिनकी पावर कंजुगेटिव नंबर हो, वहां पर बिना हल करे ही क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। क्रम से दी गई हो, कंजुगेटिव नंबर दिए गए हों, क्रमागत पूर्णांक हो, आयटा की पावर में दिए गए हों, उसकी वैल्यू हमसे फाइंड करवाए, तो उस ऑप्शन में यदि 0 है, आता ही 0 है, क्योंकि यही इसका रिमार्क है कि इसके इक्वल 0 होगा, और हम इसके बराबर कितना लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। एक आगे मैं एक हेडिंग ले रहा हूँ, इसमें कुछ और बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत क्वेश्चन मैं ऐसे करवा चुका हूँ। क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन ये है, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सेमिस्टर संख्याओं की समानता। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो, यहां पर लिखेंगे हम इसमें, दो सेमिस्टर संख्याओं की समानता, ये हमसे पूछ रही है। ये जो हेडिंग हमने ली है, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सेमिस्टर संख्याओं में समानता क्या होती है। हम कोई भी दो सेमिस्टर संख्या लेते हैं, जैसे z और आवर x प्लस के i1, इस तरह से ले लेते हैं, तो इनकी इक्वलिटी क्या होगी, वो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए जैसे हमने एक ये लिया कि z इक्वल टू x1 प्लस के i(y1) होगा, दूसरा z2 x2 प्लस के i(y2), ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे तब हमारे पास ये होगा z1 बराबर x1 प्लस i(y1), z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा था मैंने लिए, z2 इक्वल टू क्या होगा, x2 प्लस के i(y2), ऐसा हम लिख लेंगे। तब हम इन्हें इक्वल करेंगे तो ये होगा z1 इक्वल टू z2, तो जो बराबर होंगे, जो आपस में समान होते हैं, समानता होगी इसमें, तो जो रियल नंबर होते हैं वो रियल के साथ होगा। जैसे x1 इक्वल होगा x2 के और y1 इक्वल होगा y2 के, तो जो रियल पार्ट होंगे
वो रियल पार्ट के बराबर होंगे और जो इमेजिनरी पार्ट होंगे वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होंगे। ऐसे इनमें दिखाई जाती है इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर में समानता को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन इसके ऊपर हमें क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, आगे क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर जो मैंने अभी ये करा है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पे ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है हमें फाइंड करवा रहा है क्वेश्चन, फाइंड x प्लस वाई सच दैट x प्लस वाई सच दैट 2x, क्वेश्चन में है 2 प्लस एक्स आई, ये है 2 प्लस एक्स आई इक्वल टू वाई माइनस वन, इक्वल टू वाई माइनस वन प्लस 3i प्लस 3i। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है कि फाइंड कीजिए x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, जबकि हमें क्वेश्चन दिया गया है 2 प्लस एक्स आई बराबर वाई माइनस वन प्लस के 3i, ऐसा क्वेश्चन हमें दिया गया है। हम इसे लेकर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लें। रियल और इमेजिनरी पार्टों को बांट करके हमें यहाँ से दोनों की x और y की वैल्यू प्राप्त होगी, और x और y की वैल्यू जब हमें प्राप्त होगी रियल इमेजिनरी पार्ट अलग करने के बाद हम जो हमसे फाइंड करवा रहा है तब हम उसमें रख लेते हैं। जैसे हमसे ये करा रहा है 2, पहले रियल पार्ट की बात करते हैं। रियल पार्ट इसमें है 2 इक्वल टू वाई माइनस वन होगा, 2 इक्वल टू वाई माइनस के 1 होगा। जब मैं इसे इधर को और इसे उठाकर इधर ले जाऊं, यहाँ पर y की वैल्यू निकालें हम इसमें। क्वेश्चन में यहाँ पर y माइनस वन है, क्वेश्चन में 1 माइनस वाई है, क्वेश्चन में लिया गया है यहाँ पर 1 माइनस वाई, ये और ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसके जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, 1 माइनस के वाई होगा। हम y को इधर को ले जाएं और इसको इधर ले जाएं तो y की वैल्यू होगी y बराबर 1 माइनस के 2 होगा, y इक्वल टू माइनस के 1, y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई माइनस के 1, y की वैल्यू माइनस के 1 प्राप्त हुई। अब हम जो है इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे। इमेजिनरी पार्ट इसमें दिया गया है x, और x के इक्वल कितना दिया गया 3। हमारे पास x की वैल्यू भी प्राप्त हो गई और y की वैल्यू भी, दोनों वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी हैं। अब जो हमसे फाइंड करवा रहा है, क्वेश्चन फाइंड हमसे करवा रहा था कि x प्लस वाई, हमसे x प्लस वाई की वैल्यू निकलवा रहा था। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है 3 और प्लस y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू हमारे पास माइनस के 1, इसे इसमें से घटा देंगे, x प्लस के y इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 2, तो x प्लस वाई। आगे क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, इसमें करवा रहा था फाइंड x प्लस वाई सच दैट 2x प्लस एक्स आई बराबर 1 माइनस वाई प्लस 3i। हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाले। यहाँ से x और y की वैल्यू हमें मिल जाती है। x और y की वैल्यू हमने उठाकर जो हमसे फाइंड करवा रहा था इसमें रख देते हैं, जो हमसे याद करवा रहा था वो। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, और ये टीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है एक बार टीजीटी के पेपर में। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आगे मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन है x और y के वास्तविक x और y के वास्तविक मान ज्ञात करें, जिसके लिए x की घात 4 प्लस के 2xi
एक्स की घात 4 प्लस के 2xi माइनस 3x² और प्लस yi, ये हमें दे रखा है। 3x² प्लस के yi दिया गया है और इक्वल टू में दिया गया है हमें 3 माइनस के 5i प्लस 3 माइनस के 5i और प्लस में दे रखा है 1 माइनस के 2yi, 1 माइनस के 2yi। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो कह रहा ये क्वेश्चन संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। ये हमसे पूछ रहा है इसमें कि ये किससे संतुष्ट करता है। क्वेश्चन कह रहा हमसे कि रियल वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें एक्स और वाई की रियल वास्तविक मान हमें इसके ज्ञात करने हैं कि इसकी वास्तविक वैल्यू क्या होनी चाहिए। हम इसमें सबसे पहले ये करते हैं, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्स की पावर 4 प्लस के 2xi माइनस 3x² प्लस के yi इक्वल टू 3 माइनस के 5i और प्लस में 1 माइनस के 2yi, ये क्वेश्चन दिया गया था। इस साइड में हम इसके हम रियल पार्ट लेंगे और पहले हम इसका रियल पार्ट निकाल लेते हैं। रियल पार्ट इसमें क्या होगा, दोनों रियल पार्ट एक तरफ करें और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर लें। पहले ऐसा कर लेते हैं, इसमें x की घात 4, इधर रियल पार्ट माइनस के 3x² है, यहाँ पर प्लस आएगा प्लस के i और ये हमारे पास 2x होगा, 2x माइनस वाई। ऐसे ही हम इसे इधर से करेंगे, यहाँ 3 है, इसे इधर को लाएंगे तो 4 माइनस के i और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2y प्लस के 5, यहाँ से ये बचेगा। दोनों तरफ से रियल पार्ट एक तरफ कर लो, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर लेते हैं। पहले हम रियल पार्ट इसमें निकाल रहे हैं, x की घात 4 होगा माइनस के 3x² और इक्वल टू हमारे पास 4 होगा। x की घात 4 माइनस 3x² और ये बचेगा माइनस के 4 इक्वल टू 0। दूसरा हम रियल पार्ट यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे। इमेजिनरी पार्ट के लिए इसमें हमें दिया गया है 2x माइनस वाई और यहाँ पर i के साथ इमेजिनरी पार्ट है, माइनस चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस के 5 होगा। इसे इधर को ले आए तो 2x, जब इसे इधर को लाएंगे माइनस वाई प्लस के 2y और इसे इधर लाएंगे तो प्लस के 5 इक्वल टू 0 आएगा। जब मैं इसे इधर लाऊंगा यहाँ पर तो यहाँ से बचेगा मेरे पास 2x, यहाँ बचेगा प्लस के y प्लस 5 इक्वल टू 0। आप इसे यहीं छोड़ें, पहले इस इक्वेशन को हल करें तो इसमें x बराबर, मैं इसमें x² बराबर t रखता हूँ। जब यहाँ पर x की घात 4 है, x² बराबर t रखेंगे तो यहाँ पर बचेगा t², ये होगा t² और जब t² होगा तो माइनस के 3t आएगा और माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ से कंपेयर करें, a बराबर 1 होगा, b बराबर माइनस के 3 और c बराबर माइनस के 4। एक श्रीधराचार्य सूत्र हमारे पास होता है, ये टी में चल रहा है, टी में लगा रहा हूँ, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका प्रयोग हम करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर तो क्या निकल कर आएगा, इसमें t की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर b की वैल्यू माइनस 3 है तो 3 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b² अंडर रूट में आएगा प्लस माइनस 9, ये 4 इसमें चले गया है, माइनस के 4 होगा, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 4, 4 चौक 16 और ये प्लस के पहले कर ही लेते हैं चलो। और यहाँ पर नीचे 2a, a की वैल्यू है हमारे पास 1, ये होगा 2 इंटू 1, t की वैल्यू आएगी 3 प्लस अंडर रूट 16 अन्नो होगा 25 बटे 2 आएगा, t इक्वल टू हमारे पास निकल कर आएगा 3 प्लस 5 प्लस माइनस चलेगा बटे में 2। जब हम एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर t की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास 4, क्योंकि 5 3 8 बटे 2
और जब निगेटिव चिन्ह लेंगे हम तो निगेटिव में निकल कर आएगी -1। ये हमारे पास बचेगी -1। हमें पॉजिटिव वैल्यू की आवश्यकता है, तब हम इसमें क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को लेकर चलते हैं हम। y इक्वल टू -2x - 5, इस इक्वेशन में वैल्यू लगा दो। पहले हम x बराबर पॉजिटिव पे ले रहे हैं, x बराबर 2 पर, क्योंकि जब यहाँ पर हमारे पास था x t की वैल्यू x² बराबर 4, यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो ±2 प्राप्त होगी हमें। x की वैल्यू ±2 होगी। x की वैल्यू आप इसमें रखें x बराबर 2 पर, तो y की वैल्यू मिलेगी -2 × 2 -5। यहाँ से वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी y की वैल्यू -9 प्राप्त होगी। दूसरा आप इसे कर लेते हैं यहाँ से आगे, इसमें दूसरा रखेंगे हम x बराबर -2 पर, -2 निकालेंगे तो y इक्वल -के होगा 2 × -2 + -5, सॉरी ये -5 है, -5 होगा। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू आएगी 4 - 5, y की वैल्यू -1 आएगी। हमें ये इसके जो वैल्यू हैं, ये जो संतुष्ट करता है, ये संतुष्टि के लिए इसके मान हमें प्राप्त होते हैं। एक प्राप्त होता है 2,9 और एक मिलता है -2,1। इस तरह से ऑप्शन में ये पॉइंट मिलेंगे 2,9 और -2,1। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा था कि एक्स वाई के लिए वास्तविक फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू, एक्स और वाई की रियल वैल्यू ज्ञात करवा रहा था, जिसके लिए हमें क्वेश्चन ये दिया गया था। इस क्वेश्चन को संतुष्ट करने के लिए कौन सी वैल्यू होंगी, यदि हम इन दोनों वैल्यूओं को उठाकर यहाँ रखते हैं एक्स और वाई के स्थान पर, तो ये दोनों वैल्यू इस क्वेश्चन को संतुष्ट करती होंगी, अर्थात बराबर ही जो भी हल इनका प्राप्त होगा वो बराबर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज मैं इस क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा, हम छोटी से छोटी चीज़ आपको बताकर चल रहे हैं। आगे जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें भी आपको करवाया जाएगा। इसी तरह से सब स्टैंडर्ड लेवल के टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। किसी का भी जो भी चैप्टर हम चला रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भाई बहन भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।